हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बेहतरीन होंगे। वेलकम टू एकेड एक्सेल। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर कार्तिक गोयल। तो बच्चों, कल हमने जिस लेक्चर की बात करी थी उसमें हमने कल पढ़ा था यहाँ पर प्रोटिस्टा के बारे में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फंजाई, वायरस, वायरोइड्स, प्रायंस के बारे में बात करेंगे। आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। चलिए, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं बच्चे यहाँ पर फंजाई के बारे में। फंजाई की अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो फंजाई होता क्या है। बेसिकली फंजाई को समझ लीजिए। फंजाई जो है वो एक यूनिक किंगडम है हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का। इस किंगडम के जितने भी मेंबर्स हैं सबको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फंजाई कहते हैं। ठीक है। दूसरी मैं आपसे बात करूं बच्चों, यहाँ पर फंजाई जो होती है उसकी बहुत ज्यादा क्या होती है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। उसका बहुत ज्यादा क्या होता है यहाँ पर आपको हैबिटाट देखने को मिलता है। दूसरा अगर बात की जाए बजाय बच्चों फंजाई को लेकर, तो फंजाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपको एयर में, वाटर में, सॉइल में, मतलब हर जगह आपको जो है फंजाई देखने को मिलेगा। फंजाई जो होता है बच्चों यहाँ पर ग्रो करता है वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस के अंदर। तो फंजाई यहाँ पर ग्रो करता है। दूसरी मैं आपसे बात करूं बच्चों फंजाई को लेकर, तो फंजाई जो होता है बच्चों आपका, वो आपको कहाँ का देखने को मिलता है, ब्रेड पर, बटर पर। आपने देखा देखा होगा कि जब आप घर पे ब्रेड लेके आते हो और ब्रेड को आप 2-3 दिन तक नहीं खाते हो, बाहर ऐसे रखा रहने देते हो, तो कुछ दिन के बाद उस पर ग्रीन ग्रीन कलर का जो है कोई ऑर्गेनिज्म या कुछ चीज आ जाती है। तो वो चीज क्या होती है बच्चों, यहाँ पर फंगस होती है। ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा कि मशरूम वगैरह आप खाते होंगे, तो मशरूम के एक प्रकार का फंगस ही बच्चों। तो यहाँ पर जो फंगस होती है ये आपका ग्रो करता है बच्चों, ये आपका डैम प्लेसेस के अंदर, एक्वाटिक, मतलब एक्वाटिक जहां पर मॉइस्ट होता है वहां पर ग्रो करेगा। तो ये उसके बाद आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों पर जो गीली लकड़ी होती है, जो ड्राई मतलब वेट वुड होता है, उसके ऊपर आपने देखा होगा छोटे छोटे फंगस ग्रो कर जाते हैं ब्राउन ब्राउन कलर के। तो बच्चों ये क्या है, सब फंगस है। तो फंगस जो होता है बच्चों, ये जो होता है इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है। फिर दूसरी बात करें बच्चों फंजाई को लेकर, तो फंजाई के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होगा, एक तो होगा सेप्रोफिटिक और दूसरा होगा यहाँ पर पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, ऐसे फंजाई जो कि अपने फूड के लिए डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दीज आर कॉल्ड द सेप्रोफिटिक फंगस। और दूसरा क्या होता है बच्चों यहाँ पर, पैरासिटिक। दूसरा क्या होगा यहाँ पर, पैरासिटिक होगा। तो पैरासिटिक मतलब कि ऐसे फंगस जो कि अपने फूड के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दिस इज कॉल्ड द पैरासिटिक फंगस, राइट। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं, इस चीज को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो फंजाई की हम लोग बात करने वाले हैं आज, और फंजाई को ही हम समझ रहे हैं अभी फिलहाल। तो फंगस की अगर मैं आपसे बात करूं, फंजाई से आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा वाकिफ है। लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी को रिंगवर्म जरूर हुआ होगा, राइट। नहीं हुआ होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं। फंजाई को लेकर अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों यहाँ पर, तो फंजाई यहाँ पर कैसा है, सबसे चली चीज तो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो फंजाई यूनिक किंगडम है। यूनिक किंगडम किसका, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। दूसरा अब आपसे बात करते हैं, तो इसकी जो है मोस्ट डाइवर्सिटी होती है एंड हैबिटाट होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है, ये डाइवर्सिफाई होता है और हैबिटाट आपको देखने को मिलेगा। थर्ड अगर बात की जाए, तो फंजाई जो होता है वो कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। कैसा होगा बच्चों यहाँ पर, हेट्रोट्रॉपिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक होगा। ठीक है। अब हेट्रोट्रॉपिक में भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक होता है सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक होगा, और दूसरा यहाँ पर कौन सा होगा आपके सामने, पैरासिटिक होगा। ठीक है। थर्ड अगर बात करें, तो फंजाई जो होता है ग्रो करता है, ग्रो ऑन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस के अंदर फंजाई जो होती है ग्रो कर जाती है। आपने देखा होगा कि आपकी मदर जो है अपने खाने को, अपने चीजों को जो है फ्रीज में रखती है। क्यों रखती है बच्चों यहाँ पर, ताकि उसमें किसी प्रकार से बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ग्रो ना हो सके। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा बच्चों फंजाई का, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कॉस्मोपोलिटियन होता है, कॉस्मोपोलिटियन, कॉस्मोपोलिटियन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। दैट मीन्स फंजाई जो होती है बच्चों यहाँ पर ग्रो करती है एयर, वाटर एंड
सॉइल के अंदर, राइट। फंजाई का ग्रो करेगा बच्चों एयर, वाटर एंड सॉइल के अंदर। फंजाई के अंदर अगर बात की जाए यहाँ पर, तो फंजाई जो होती है बच्चों यहाँ पर कैसी होती है, मोस्ट ऑफ द फंजाई, मोस्ट ऑफ फंजाई यहाँ पर कैसी होगी बच्चों, मल्टी सेल्यूलर होती है, मल्टी सेल्यूलर। लेकिन सम फंगस, सम फंजाई यहाँ पर कैसा होगा बच्चों आपका, यूनिसेल्यूलर होगा, यूनिसेलुलर। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर के एग्जांपल हो जाएगा पेनिसिलियम, जो कि हमको किसमें काम आता है बच्चों, एंटीबायोटिक में। और जो यूनिसेलुलर है यहाँ पर, वो कौन है यहाँ पर, ईस्ट। ईस्ट भी कितने प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है, राइट। अब फंजाई की अगर बॉडी की बात की जाए बच्चों यहाँ पर, तो फंजाई की जो बॉडी होती है ये कैसी होती है आपकी, लॉन्ग होती है, थ्रेड लाइक, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है बच्चों ये, हाइफी कहलाता है, हाइफी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हाइफी कहलाएगा। और काफी सारे नेटवर्क ऑफ हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या बनाते हैं बच्चों यहाँ पर, माइसिलियम बनाते हैं। क्या बनाएंगे बच्चों ये, माइसिलियम बनाएंगे। अब जो नेटवर्क ऑफ हाइफी माइसिलियम बना है, ये क्या होता है, इन सम फंजाई, इन सम फंजाई, तो ये कैसा आपको दिखाई देगा, देखिएगा एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। सम फंजाई के अंदर जो माइसिलियम होता है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। दैट मीन्स इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वो न्यूक्लियस यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी, ठीक है। कंडीशन कैसी होगी बच्चों, यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसा है यहाँ पर, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एसेप्टेट है। एसेप्टेट का मतलब क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, कि इसमें किसी प्रकार से डिवीजन नहीं है, मतलब कि सेगमेंटेशन नहीं बने हुआ है। और क्या होता है, एसेप्टेट को हम दूसरा नाम बोलते हैं यहाँ पर सिनोसिटिक। एसेप्टेट का दूसरा नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिनोसिटिक। तो कुछ फंजाई के अंदर जो आपको हाइफी जो माइसिलियम देखने को मिलेगा, वो कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होगा। लेकिन इन सम फंजाई, माइसिलियम जो होता है, माइसिलियम यहां पर कैसा होगा, सेप्टेट होगा एंड ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है एंड ब्रांच्ड होता है। देखिएगा कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का होता है बच्चों। ये इस तरीके से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, सेप्टा लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, सेप्टा लगे होते हैं, ठीक है। और इन्हीं सेप्टा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, यहाँ पर एक एक सेप्टा के अंदर एक एक न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा, राइट। तो ये क्या है आपका, फंजाई है, ठीक है। तो ये कैसा होता है बच्चों, सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है। फंजाई की अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो फंजाई जो होता है क्या करता है यहाँ पर, शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब हो गया कि ये किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ में रहेगा, उस ऑर्गेनिज्म से कुछ चीज लेगा और उस ऑर्गेनिज्म को कुछ चीज दे देता है। जैसे आपने नाम सुना होगा बच्चों यहाँ पर लाइकेन का, लाइकेन का नाम सुना होगा। तो लाइकेन जो होता है वो क्या करता है, एल्गी प्लस फंगस दोनों को साथ में रखने का काम करता है। एल्गी जो होती है वो कैसी होती है बच्चों, यहाँ पर एल्गी यहाँ पर ग्रीन होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जबकि फंगस यहाँ पर कैसा होता है, नॉन ग्रीन होता है, इसके अंदर किसी प्रकार से क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो एल्गी इसको क्या करती है बच्चों, सनलाइट से, सनलाइट को ट्रैप करके फूड प्रोवाइड करने का काम करती है, किसको, फंगस को। और फंगस क्या करता है, एल्गी को शेल्टर देने का काम करता है। तो ये काम किसका हो गया, लाइकेन का। दूसरा और किसमें रहता है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा किसके अंदर, कोरेलॉइड्स रूट्स ऑफ, या फिर मैं सीधी सी बात करूं तो माइकोराइजा, माइकोराइजा जो है उसकी रूट्स के अंदर भी क्या करने का काम करता है बच्चों, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा मैं आपसे बात करता हूं, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देता हूं, फंगाई इज ए
क्लोरोफिल इज एब्सेंट। फंजाई के अंदर क्या होता है बच्चों यहाँ पर, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, राइट। तो चले पढ़ ले एनसीईआरटी, चलो पढ़ लेते हैं। The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organism. They show great diversity. ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करता है मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट के अंदर। आपने देखा होगा फंजाई जो होता है आपको मॉइस्ट ब्रेड, रोटन फ्रूट्स में दिखाई देता है। द कॉमन मशरूम, जो मशरूम आप खाते हो, एंड टोडस्टूल आर आल्सो फंजाई। जो व्हाइट स्पॉट आपको मस्टर्ड की लीव्स के ऊपर दिखाई देते हैं, ये व्हाइट स्पॉट किसकी वजह से होते हैं, पैरासिटिक फंगस की वजह से होते हैं। कुछ फंजाई यहाँ पर यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि बात करें ईस्ट जो है यहाँ पर कैसे हैं, यूनिसेलुलर फंगस है, आर यूज्ड टू मेक ब्रेड और बियर। Other fungi cause disease in plant and animals. Now, and rusting Puccinia is important example. Some of the source of antibiotics, कुछ जो है यहाँ पर एंटीबायोटिक बनाने में काम आता है। Penicillium fungi are cosmopolitan, air, water, soil. Have you ever wondered they prefer to grow warm and humid places? ठीक है। Exception of yeast, which are unicellular. Fungi are filamentous. fungi की बॉडी कैसी होती है, filamentous होती है, धागीनुमा स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हाइफी बोलते हैं। और नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या कहलाता है बच्चों, यहाँ पर माइसिलियम कहलाता है। ठीक है। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म एंड दिस इज कॉल्ड द सिनोसिटिक। ठीक है। कोइनोसिटिक या सिनोसिटिक कंडीशन हाइफी, जो आपको अच्छा लगे बोल सकते हो आप। उसके बाद अदर है सेप्टेट एंड क्रॉस वॉल इज इन देयर हाइफी। द क्रॉस वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ, हाँ इसकी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। जो फंजाई की जो वॉल होती है, सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है बच्चों, यहाँ पर काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। किसकी बनी होगी, काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, राइट। ज्यादातर फंजाई जो होते हैं यहाँ पे कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं। एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दे आर कॉल्ड द saprophytes. They have those that on living plants and animals are called parasitic. They can also live symbiotic association with algae, is lichen, and which roots of higher plants are the mycorrhiza. Right? I hope so कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। क्लियर? चलें आगे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बच्चों यहाँ पर फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में। फंजाई जो होती है बच्चों यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन शो करती है वो किस किस तरीके से करेगी, 3 से 4 तरीके हैं। कौन कौन सा मेथड है, पहला है यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन। पहला यहाँ पर कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा यहाँ पर कौन सा है बच्चों, बडिंग। तीसरा यहाँ पर कौन सा है, फ्यूजन। पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा बडिंग, तीसरा फ्यूजन। फोर्थ, ये तो बात हो गई किसके द्वारा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है किसकी मदद से होता है, यहाँ पर एक तो होता है यहाँ पर कोनिडिया, बाय द हेल्प ऑफ कोनिडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजिया या फिर स्पोरेंजियो स्पोर की मदद से। स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर दो चीजें आती हैं, जू स्पोर आएगा एंड ए प्लेनोस्पोर आता है। जू स्पोर एंड ए प्लेनोस्पोर, जू स्पोर एंड ए प्लेनोस्पोर, जू स्पोर आएगा और ए प्लेनोस्पोर आएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों यहाँ पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर किसी मदद से होता है, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। यहाँ पर जो गैमेट बनते हैं वो 3 प्रकार के बनते हैं बच्चों। कौन कौन से गैमेट बनेंगे, 3 प्रकार के गैमेट्स आपको दिखाई देते हैं। कौन कौन से गैमेट आपने पढ़ा होगा प्लांट किंगडम में, एक तो पढ़ा होगा आइसोगेमेट, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, एनाइसोगेमी, और तीसरा कौन सा पढ़ा होगा बच्चों यहाँ पर, ऊगेमी। दोनों के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो दोनों के अंदर जो गैमेट्स होते हैं यहाँ पर डिसिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स आपको देखने को मिलता है, जबकि यहां पर आपको सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स देखने को मिलते हैं, राइट। समझ में आ गया यहाँ तक, चले आगे। तो अब बच्चों हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करूं मैं आपसे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के दौरान क्या होता है बच्चों, तो फंजाई जो होते हैं उसके फिलामेंट के बीच में ब्रेकिंग होती है। एक फिलामेंट जो होगा वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट जाएगा और पीसेस के अंदर टूटने के बाद हर एक पीस नए फंगस को ग्रो करता है, दिस इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन।
दूसरा मैं आपसे बात कर लेता हूँ बडिंग और फ्यूजन के बारे में। तो बडिंग और फ्यूजन का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एक तो दोनों के अंदर सेक्रोमाइसिस मतलब कि ईस्ट जो होता है वो ग्रो करता है किसके द्वारा, बडिंग और फ्यूजन के द्वारा। यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बच्चों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। कौन कौन सा है यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक तो बात करा हमने बाय द हेल्प ऑफ स्पोरेंजियो स्पोर, और दूसरा कौन सा है यहाँ पर, बाय द हेल्प ऑफ कोनिडिया, बाय द हेल्प ऑफ कोनिडिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में। स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में आप देखिएगा इसमें क्या होता है, समझिएगा इस चीज को। जैसे कि मैं आपको बताया कि फंजाई की जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है बच्चों, यहाँ पर माइसीलियम की, मतलब कि कैसी होती है, फिलामेंटस होती है। इस माइसीलियम के ऊपर ये क्या है बच्चों, यहाँ पर माइसीलियम है। माइसीलियम है, इस माइसीलियम के ऊपर जो होता है बच्चों क्या ग्रो कर जाता है, स्पोरेंजियोपोर। क्या ग्रो कर जाएगा बच्चों, स्पोरेंजियोपोर, स्पोरेंजियोपोर ग्रो कर जाता है। इस स्पोरेंजियो ग्रो 4 के ऊपर ग्रो करते हैं बच्चों यहाँ पर क्या, स्पोरेंजियम। क्या ग्रो करेगा, स्पोरेंजियम ग्रो करेगा, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम ग्रो करेगा, स्पोरेंजियम। ठीक है, कौन ग्रो कर रहा है बच्चों, यहाँ पर स्पोरेंजियम ग्रो कर रहा है। स्पोरेंजियम के अंदर काफी सारे क्या प्रेजेंट है बच्चों, छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स में यहाँ पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इसके अंदर जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये स्पोरेंजिया एक टाइम के बाद अपने पेरेंट बॉडी से, ये स्पोरेंजिया ग्रो कैसे करते हैं, एंडोजीनियसली ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करेंगे बच्चों, एंडोजीनियसली ग्रो करेंगे। और ये स्पोरेंजिया क्या कर जाएंगे बच्चों, एक टाइम के बाद फट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये फट जाते हैं, और फटने के बाद डिस्पर्स हो जाते हैं प्लांट बॉडी से, मतलब कि जो फंजाई की बॉडी होती है उससे इस तरीके से बाहर आ जाते हैं। और बाहर आकर फिर से क्या बनाते हैं बच्चों, ये बाहर आकर फिर से आपके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे माइसिलियम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो रही है। क्या हो रहा है, यहाँ पर फट जा रहा है। कौन फट रहा है बच्चों, यहाँ पर स्पोरेंजियोफोर जो हो रहा है बिल्कुल फट जा रहा है। तो इस तरीके से क्या चलता है बच्चों, आपका यहाँ पर आपके पास ये चलता है किसके अंदर, स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर। किसके अंदर चलेगा, ये स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर चलता है, जिसमें क्या होगा, माइसिलियम की बॉडी के ऊपर एक टिप पे प्रेजेंट होता है स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं काफी सारे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये स्पोरेंजिया जो होते हैं आगे जाके डिस्पर्स होंगे, डिस्पर्स होने के बाद क्या बनाएंगे, फर्दर माइसिलियम का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। राइट, तो चलिए इसके बाद हम दूसरा बात करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अगर काफी सारे मैं बना दूं आपके सामने, तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने, स्पोरेंजियोस्पोर। और स्पोरेंजियोस्पोर फर्दर यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं, ये स्पोरेंजियो स्पोरेंजियोस्पोर, और स्पोरेंजियोस्पोर फर्दर क्या बना रहा है आपका, माइसिलियम बना रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्रो करता है ये कैसे ग्रो करेगा, एंडोजीनियसली ग्रो करेगा। ठीक है, अब ये दो प्रकार का होता है बच्चों, कौन कौन सा होगा, एक तो होता है जूस्पोर। जूस्पोर कैसे होते हैं बच्चों, यहाँ पर तो जूस्पोर यहाँ पर कैसे होंगे, फ्लेजिलेटेड होंगे, फ्लेजिलेटेड होते हैं एंड मोटाइल होते हैं। जबकि ए प्लेनोस्पोर यहाँ पर कैसा होता है बच्चों, यहाँ पर आपका जूस्पोर फ्लेजिलेटेड मोटाइल, ए प्लेनोस्पोर नॉन फ्लेजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल होगा। कैसा होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल होता है। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूँ कोनिडिया। अब कोनिडिया कैसे ग्रो करेगा, तो कोनिडिया जो होता है बच्चों यहाँ पर एक्सोजीनियसली ग्रो करता है। कैसे ग्रो करता है,
जीनियसली ग्रो करता है। सेम इसमें भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर माइसीलियम जो है, माइसीलियम की जो बॉडी है, ये माइसीलियम है। माइसीलियम की बॉडी के ऊपर, माइसीलियम की बॉडी के ऊपर एक इरेक्ट फॉर्म में, इस तरीके से इरेक्ट फॉर्म में कौन ग्रो करता है, कोनिडियो 4। दिस इज कॉल्ड द कोनिडियो 4 ग्रो करेगा। इस कोनिडियो 4 के ऊपर चेन लाइक फॉर्म में, कुछ इस तरीके से चेन लाइक फॉर्म में बच्चों, यहां पर कौन ग्रो कर जाते हैं, कोनिडिया ग्रो कर जाते हैं। कौन ग्रो करेगा बच्चों यहाँ पर, कोनिडिया। ये सेम माइसीलियम है, कोनिडिया ग्रो करेगा। बाद में यही कोनिडिया क्या करेंगे, अलग हो जाएंगे, कोनिडियो स्पोर, एंड बाद में क्या होगा, फिर से माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है, राइट। अब बच्चों मैं आता हूं आपके सामने, यहाँ पर देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा बच्चों यहाँ पर किसी वजह से होगा, एक होता है प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी, एक होगा कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी की अगर बात की जाए तो प्लाज्मोगेमी के अंदर फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू नॉन मोटाइल एंड मोटाइल gametes, this is called the plasmogamy. But in karyogamy, fusion of nuclei या nucleus, fusion of nucleus is called the karyogamy. क्या कहलाएगा यहाँ पर, karyogamy कहलाता है। अब देखिएगा कैसे होता है, यहाँ पर देखिएगा समझिएगा। यहाँ पर क्या होती है बच्चों, दो हाइफी होती है, ये दो हाइफी है। यहाँ पर क्या है बच्चों, ये दो हाइफी है, ठीक है। ये दो हाइफी, इन दोनों हाइफी के बीच में, ये दोनों हाइफी कैसी है बच्चों, यहाँ पर हैप्लोइड हाइफी है। कैसी हाइफी है, हैप्लोइड हाइफी, हैप्लोइड हाइफी है। दोनों कैसी हाइफी है बच्चों, यहाँ पर हैप्लोइड हाइफी है। दोनों हैप्लोइड हाइफी के बीच में, इसका मैं लिख देता हूं, ये भी एन है और ये भी एन है, ठीक है। ये भी एन है, ये भी एन है, राइट। यदि हैप्लोइड हाइफी से, मैं आपको दो स्टेज दिखाऊंगा, हैप्लोइड हाइफी के बीच में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर इन दोनों के बीच में मेटिंग होगी, मेटिंग होगी एंड न्यूक्लियस फ्यूज करेगा। न्यूक्लियस क्या कर जाएगा, यहीं पर फ्यूज कर जाएगा। फ्यूज करने पर डायरेक्टली यहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट मतलब कि यहां पर जो स्टेज आएगी वो कैसे आ जाएगी, 2n स्टेज आएगी। इस जाइगोट के अंदर मियोसिस देखने को मिलेगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा जाइगोट का, और जाइगोट के मियोसिस से वापस से जो स्टेज आ जाएगी मेरे पास, सॉरी जाइगोट के मियोसिस से यहाँ पर क्या बनेंगे मेरे पास, स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, यहाँ पर स्पोर्स, स्पोर्स बनते हैं, कुछ इस तरीके के स्पोर्स आपको दिखाई देंगे। और इन स्पोर्स की मदद से वापस से क्या बन जाएगा मेरे पास, आपको हाइफी देखने को मिलेगा। तो ये चीज होता है किसके अंदर, फाइकोमाइसिटीज के अंदर। जो फाइकोमाइसिटीज है इसके अंदर एन और एन जो होते हैं, जो एन और एन स्टेज है, मतलब कि जो टू एन और एन मतलब कि हैप्लोइड स्टेज है, उनके बीच में क्या होगा, मेटिंग होगा। मेटिंग होने के बाद यहाँ पर न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन होगा और डायरेक्टली कौन सा स्टेज आएगा, यहाँ पर जाइगोट स्टेज आ जाएगा। जाइगोट स्टेज में मियोसिस होने से यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स के बाद वापस से क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके सामने हाइवी बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज के अंदर, तो फिर से देखिएगा, फिर से मैं आपके सामने हाइफी बना रहा हूं, ये हाइफी है, अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा बच्चों यहाँ पर इस प्रोसेस को। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी, ठीक है। प्लाज्मोगेमी होगी, दैट मीन्स यहाँ पर इन दोनों हाइफी के बीच में मैटिंग हो रही है, इस तरीके से आपको दिखाई देगा मैटिंग हो रही है, जो ये मैटिंग हो रही है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे बना देता हूँ बीच में एक सेगमेंट,
ये देखिएगा इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, मैटिंग हो रही है, ये मैटिंग हो रही है बच्चों यहाँ पर इन दोनों के बीच में, राइट। मैटिंग होने की वजह से यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है, ये जो दोनों न्यूक्लियस है आपस में क्या आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे किसी एक सेगमेंट के अंदर। देखिएगा एक बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर दो न्यूक्लियस आपको दिखाई देंगे, दिखाई दे रहा है, किसी एक सेगमेंट के अंदर दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो ये जो दो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक सेल में, इन वन सेल n प्लस n की कंडीशन आती है, और n प्लस n की जो कंडीशन आएगी यहाँ पर क्या कहलाती है, वो डाइकैरियोन कहलाती है। डाइकैरियोन कहलाएगी, क्या कहलाएगी बच्चों यहाँ पर, डाइकैरियोन कहलाएगी। अब डाइकैरियोन कहने के बाद यहाँ पर अब क्या होगा, ये कौन सी स्टेज आ गई बच्चों, एक बीच प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी के बीच में एक इंटरवेनिंग स्टेज आ रही है। इस जगह पर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लाज्मोगेमी प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी कैरियोगेमी आपको एक साथ दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके सामने क्या हो रहा है, प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी आपके सामने एक साथ दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यहाँ पर एक स्टेज आएगी, इंटरवेनिंग स्टेज, जिसको बोलते हैं हम लोग डाइकैरियोन स्टेज, जिसमें क्या होता है, एक सेल में n प्लस n कंडीशन होती है, मतलब कि यहाँ पर न्यूक्लियस का फ्यूजन डायरेक्टली नहीं होता है। अब जैसे डायरेक्टली यहाँ पर न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर फ्यूजन होगा, मतलब कि यहाँ पर क्या होगी, अब कैरियोगेमी आएगी, कैरियोगेमी आएगी। अब क्या आएगी बच्चों, यहाँ पर कैरियोगेमी आएगी। जब कैरियोगेमी आएगी तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या मेरे पास हो जाएगा, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। अब बाद में यही न्यूक्लियस क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस बना है, मतलब कि बाद में इसमें फ्रूटिंग बॉडीज का डेवलपमेंट होगा, आगे पढ़ने वाले हम लोग एस्कोमाइसिटीज बेसिडोमाइसिटीज की लाइफ साइकिल। यहाँ पर क्या बनेगा मेरे पास, अब जाइगोट बनेगा 2n, ठीक है। जाइगोट से क्या बनेगा मेरे पास, काफी सारे स्पोर्स बनेंगे, एन कंडीशन आपको दिखाई देगी, ये स्पोर्ट्स हैं। और बाद में यहां से क्या बन जाएगा मेरे पास, वापस से हैप्लॉइड हाइफी, n प्लस n कंडीशन दोबारा से आ जाएगी। तो समझ में आ गया आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आई होप सो कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक बार देख ले, हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शायद कट गया वो, कॉल्ड स्पोर, एंजियोस्पोर, जूस्पोर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाय द हेल्प ऑफ oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। किसकी मदद से होगा, यहाँ पर oospore की मदद से होता है, ठीक है। oospore की मदद से होगा, एस्कोस्पोर की मदद से होता है, बेसिडियोस्पोर की मदद से होता है, ठीक है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट सर्कल कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडीज। ये जो स्पोर्स जो बन रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो oospore हो, चाहे वो बेसिडियोस्पोर हो, चाहे वो एस्कोस्पोर हो, उसके अंदर जैसे ही जो स्पोर्स बनते हैं उसके बाद वहां पर क्या बनेगा, यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। पहला क्या होगा, फ्यूजन होगा प्रोटोप्लाज्म का बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में, कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। एंड फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई क्या कहलाएगा, कैरियोगेमी। एंड मियोसिस होगा किसके अंदर, हैप्लॉइड स्पोर्स के अंदर, ठीक है। फिर बोल रहा है व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंगस जो होता है, हाँ, जब फंगस यहाँ पर रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली, दो हैप्लॉइड हाइफी के बीच में कंपैटिबल मैटिंग होती है, दोनों आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, फ्यूजन होता है। कुछ फंजाई के अंदर जो फ्यूजन होता है हैप्लॉइड सेल का, उसमें इमीडिएटली जाइगोट का फॉर्मेशन, मतलब कि डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन कुछ फंजाई ऐसी हैं, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज के अंदर यहाँ पर एक इंटरवेनिंग स्टेज आती है, जिसको बोलते हैं हम लोग डाइकैरियोटिक स्टेज, n+n, जिसमें एक सेल में दो न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। Such condition is called the dicryon and the phase is called the dichrophase. Later the parental nuclei fuse करेगा and cell become diploid. The fungi from fruiting bodies, fungi के बनाएंगे यहाँ पर fruiting bodies बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, meiosis होगा, reductional division leading to the formation of haploid spores, ताकि क्या हो सके, यहाँ पर haploid spores का फॉर्मेशन हो सके। आई होप सो कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से कवर अप हो गया होगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहाँ पर कौन कौन से स्पोर आएंगे, oospore, जाइगोस्पोर, oospore, एस्कोस्पोर, oospore, बेसिडियोस्पोर और एस्कोस्पोर, राइट।
इसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, कौन कौन है एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ यहाँ पर। ये तो हो गया फाइकोमाइसिटीज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एस्कोमाइसिटीज। यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, राइट। चले, यहाँ पे आपका खत्म होता है रिप्रोडक्शन। अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है बच्चों, हमने फर्दर फंजाई को डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में बच्चों, यहाँ पर हमने फर्दर फंजाई को जो है यहाँ पे डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में। हमने फर्दर जो है फंजाई को यहाँ पर क्या किया है, डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में। फंजाई डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज एंड फोर्थ यहाँ पर ड्यूट्रोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज, इन सब जो पार्ट्स इनको हम एक एक करके पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं यहाँ पर फाइकोमाइसिटीज के बारे में। फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज जो होती है बच्चों, इसके हैबिटाट को जान लेते हैं सबसे पहले तो इसका हैबिटाट अगर देखें, फाइकोमाइसिटीज का हैबिटाट अगर आप देखोगे तो ये क्या ग्रो करता है, फाइकोमाइसिटीज आप ग्रो करता है किसके अंदर, जो आपका डैम्प प्लेस होते हैं, डैम्प प्लेस। दूसरा एक्वाटिक फॉर्म के अंदर, किसके अंदर, एक्वाटिक फॉर्म के अंदर। ये प्रकार का कैसा पैरासाइट है, ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट पैरासाइट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कैसा पैरासाइट है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। एक्वाटिक होता है, डैम प्लेसेस के अंदर ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद आपका जहां पर भी नमी होती है, जैसे कि बात करते हैं जो वेट वुड होता है, गीली लकड़ी वगैरह होती है, उसके अंदर भी ग्रो कर जाता है, राइट। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं, इसके अंदर जो माइसीलियम देखने को मिलता है, माइसीलियम यहां पर कैसा देखने को मिलेगा आपको, माइसीलियम यहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई देती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको जो माइसीलियम दिखाई देगी वो एसेप्टेड टाइप की, एसेप्टेड टाइप का क्या दिखाई देता है बच्चों, यहाँ पर माइसीलियम दिखाई देता है। फिर बात करते हैं बच्चों इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पर, वो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर किसकी मदद से होता है, तो यहाँ पर एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर की मदद से होगा। मतलब कि जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर यहां पर कैसे ग्रो करते हैं बच्चों, एंडोजीनियसली ग्रो करते हैं, एंडोजीनियसली ग्रो करेंगे। जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर एंडोजीनियसली ग्रो करेंगे। एंड यहाँ पर आपको एक जाइगोस्पोर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलता है बच्चों, यहाँ पर जाइगोस्पोर देखने को मिलता है, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर की मदद से यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों। और गैमेट्स जो है मैंने यहाँ पे बताया आपको कितने प्रकार से बनते हैं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, आइसोगेमी, दूसरा एनाइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड तीसरा ऊगेमी। ऊगेमस टाइप की यहाँ पर क्या बनने वाले हैं, यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होने वाला है। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको एनसीईआरटी से, फिर आगे बात करते हैं। पीछे रह गया ना। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटाट, जो मैंने आपको बताया, एंड डिकेइंग वुड्स, गीली लकड़ी जो होती है, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट।
जो माइसीलियम होता है इसका कैसा होता है, एसेप्टेट होता है, सिनोसिटिक होता है, दैट मींस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पर किसी मदद से होता है, जूस्पोर मोटाइल और एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल की मदद से होता है। जो कैसे ग्रो करते हैं, यहाँ पर एंडोजीनियसली ग्रो करते हैं। जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा जिसमें गेमेट्स का फ्यूजन होगा, गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स। गेमेट्स होते हैं यहाँ पर सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजी आइसोगेमस एंड आइसोगेमस और oogamous के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल अगर बात करें तो एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों इसका एग्जाम्पल देख लो। राइजोपस हो जाएगा, राइजोपस, म्यूकर, ठीक है, राइजोपस हो जाएगा, म्यूकर हो जाएगा, तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे। द मॉर्फोलॉजी माइसिलियम, मोड ऑफ फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ बेसिस ऑफ वेरियस क्लासेस, ये तो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल हो जाएंगे, राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, एल्ब्यूको कैंडिडाटा हो गया, जो कि एक प्रकार का है यहाँ पर फंगस है, पैरासिटिक फंगस, ठीक है। तो 3 एग्जांपल है इसके, राइजोपस, म्यूकर एंड एल्ब्यूको। राम, राम से याद कर सकते हो आप इसको, राम, RAM, राम। आर से क्या हो जाएगा, राइजोपस, राइजोपस, ठीक है, आर से क्या हो जाएगा, राइजोपस। ए से क्या हो जाएगा, एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो, और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके सामने, म्यूकर, राम, ठीक है। तो राम से आप लर्न कर सकते हो फाइकोमाइसिटीज एग्जांपल को, आराम, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, राम हो जाएगा। अगला बात करते हैं यहाँ पर हम लोग एस्कोमाइसिटीज के बारे में। एस्कोमाइसिटीज अगला जो मेरे पास आ रहा है, एस्कोमाइसिटीज की बात करने वाले हैं। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज की अगर बच्चों में आपसे बात करूं तो एस्कोमाइसिटीज को हम लोग सेक फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पर, इसको सेक फंजाई बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड सेक फंजाई, सेक फंजाई बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, सेक फंजाई बोलते हैं, ठीक है। जो एस्कोमाइसिटीज होता है ये कैसा होता है आपका, ये अच्छे डीकम्पोजर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स। दूसरा कैसे होंगे बच्चों यहाँ पर, कॉर्पोफिलस होते हैं। कॉर्पोफिलस का मतलब हो गया, कॉर्पोफिलस, कॉर्पोफिलस होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों यहाँ पर, कॉर्पोफिलस होते हैं। कॉर्पोफिलस का मतलब हो गया डंग पर ग्रो करने वाले, डंग ग्रोवर, या डंग पर ग्रोविंग, डंग ग्रोविंग, ठीक है। पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक होंगे। कैसे होंगे बच्चों, ये पैरासिटिक होंगे। तो ये कैसे होते हैं बच्चों आपके सामने, ये आपके सामने कैसे होंगे बच्चों, डीकम्पोजर्स होते हैं, कॉर्पोफिलस होते हैं, पैरासिटिक होंगे और डंग पर ग्रो करते हैं, राइट। फिर बात करते हैं बच्चे इसकी अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ फंजाई कैसी होती है बच्चों, मल्टी सेलुलर होती है। कैसी होती है बच्चों यहाँ पर, मल्टी सेलुलर होती है, राइट। मल्टी सेलुलर का मतलब पेनिसिलियम, ठीक है। कैसे होगी बच्चों यहाँ पर, मोस्ट ऑफ फंजाई यहाँ पर मल्टी सेलुलर होगी, पेनिसिलियम। लेकिन सम फंजाई यूनिसेलुलर होती है। एग्जाम्पल, ईस्ट, ईस्ट जो है मेरे पास कैसे एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर फंगस का एग्जाम्पल है, राइट। फिर बात करते हैं बच्चों इसके माइसीलियम के बारे में। तो माइसीलियम कैसा होता है इसका, माइसीलियम की अगर मैं आपसे बात करूं तो माइसीलियम इसका ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा। माइसीलियम इज ब्रांच्ड और सेप्टेट। माइसीलियम जो होगा इसका कैसा होगा बच्चों, ब्रांच्ड होगा एंड सेप्टेट होता है। माइसीलियम कैसा होता है, इसका ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। यहां पर जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय द हेल्प ऑफ कोनिडिया। किसकी मदद से ग्रो करता है बच्चों ये, और कोनिडिया की मदद से। और कोनिडिया जो होते हैं बच्चों यहाँ पर ग्रो कैसे करते हैं, एक्सोजीनियसली ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करेंगे बच्चों यहाँ पर, एक्सोजीनियसली ग्रो करते हैं। अगला अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पर आपको कैसा दिखाई देता है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेम मैंने आपको बताया 2 प्रोसेस चलती है, एक तो होता है प्लाज्मोगेमी और दूसरा क्या होगा यहाँ पर कैरियोगेमी। चलो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले समझिएगा, देखो बच्चों यहाँ पर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर ये क्या है, 2 मैंने हाइफी ले लिए, 2 मैंने क्या ले लिए यहाँ पर हाइफी ले लिए। हाइफी कैसी है यहाँ पर सेप्टेट है, कैसी बच्चों ये सेप्टेट है, ठीक है। और कैसी है हैप्लोइड स्टेज है, एन स्टेज है। कैसी स्टेज है बच्चों यहाँ पर हैप्लोइड स्टेज है। इन दोनों के बीच में सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों के बीच में सबसे पहले प्लाज्मोगेमी आपको देखने को मिलती है, प्लाज्मोगेमी। क्या दिखाई देता है बच्चों यहाँ पे आपको प्लाज्मोगेमी दिखाई देता है, दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मोगेमी। ये प्लाज्मोगेमी पहले तो क्या होगा फ्यूजन होगा, ये फ्यूजन करवा देते हैं, दोनों गैमेट्स जो होते हैं दोनों हाइफी जो होगी यहाँ पर आपस में फ्यूज करेंगी, ये फ्यूज कर गई मैटिंग कर रही है, मैटिंग करने के बाद यहाँ पर प्लाज्मोगेमी आपको दिखाई देगी। एक मिनट को सही तो लिखा है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो रहा है ना। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ पर आपको प्लाज्मोगेमी दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है प्लाज्मोगेमी दिखाई दे रही है, राइट। अब प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होगा, प्लाज्मोगेमी के बाद यहाँ पर एक स्टेज आएगी इंटरवेनिंग स्टेज। अब देखिएगा प्लाज्मोगेमी के बाद आपको एक इंटरवेनिंग स्टेज दिखाता हूं मैं, ये आ गई देखो इंटरवेनिंग स्टेज। कौन सी स्टेज आई बच्चों ये इंटरवेनिंग स्टेज। इस स्टेज को बोलते हैं हम लोग कौन सी स्टेज, डाई क्रेन स्टेज या डाइक्रियन फेज। कौन सा फेज बोलेंगे इसको, डाइक्रियन फेज। देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइक्रियन फेज जो है बना है। अब देखो इसके अंदर इस डाइक्रियन फेज की जगह से एक एस्कस हाइफी, हाइफी ग्रो करेगी। क्या ग्रो करेगी बच्चों यहाँ पर एक हाइफी ग्रो करती है ऊपर की तरफ, ये देखो ये हाइफी ग्रो करती है, ठीक है, ये हाइफी ग्रो करती है, इसको बोलते हैं हम लोग एस्कस हाइफी। हमारे दो ये रहे, कौन सी हाइफी ग्रो कर गई है एस्कस हाइफी, ठीक है। क्या ग्रो कर गया बच्चों ये एस्कस हाइफी जो होती है बच्चों यहाँ पर ग्रो कर जाती है, क्या ग्रो करेगी एस्कोजीनियस हाइफी या फिर एस्कस हाइफी यहाँ पर क्या कर जाएगी बच्चों ग्रो कर जाएगी। जैसे ही एस्कस हाइफी ग्रो करेगी इसके ऊपर क्या होगा एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, देखिएगा एक बार, ठीक है। और ये दोनों जो आपके हैप्लोइड सेल्स जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लिया है, ये ऊपर जाने लग जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये इस एस्कोजीनियस हाइफी के अंदर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे एस्कोजीनियस हाइफी के अंदर चले जाएंगे। अब क्या होगा बच्चों यहाँ पर इस एस्कोजीनियस हाइफी के अंदर, इस एस्कोजीनियस हाइफी के अंदर बच्चों यहाँ पर क्या होगा कैरियोगेमी होगी। क्या होगी बच्चों यहाँ पर कैरियोगेमी होगी, राइट। ये कैरियोगेमी होगी, फ्यूजन होगा किसका न्यूक्लियस का। तो यहाँ पर जो प्रोसेस आया मेरे पास वो क्या है यहाँ पर कैरियोगेमी। अभी भी इसके ऊपर क्या लगा हुआ है ये फंगल फिलामेंट लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से दिस इज कॉल्ड द फंगल फिलामेंट। अब क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पर फॉर्मेशन होगा किसका फ्रूटिंग बॉडीज का। इस फंगल फिलामेंट के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हुआ फ्रूटिंग बॉडीज का। अब क्या होगा बच्चों यहाँ पर स्पेस तो है ही नहीं हमारे पास, अब बनाते हुए चलना है इस चीज को या फिर बना लेना पोज करके बना लेना बच्चों। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या बन गए बच्चों यहाँ पर एस्कोस्पोर बन गए। क्या बन गए यहाँ पर एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर बन गए,
ठीक है। ये स्पोर जो होंगे बच्चों बाहर निकल जाएंगे, ये स्पोर बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर के बनाएंगे बच्चों हमारे पास ये क्या आ गए, एस्कोस्पोर आ गए, ये भी एस्कोस्पोर है और हमारे पास फिर से क्या बना लिया यहाँ पर वापस से फंगाई जो है उसका माइसिलियम का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है बच्चों आपके सामने एस्कोमाइसिटीज के अंदर आपको पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ग्रो होता है कौन एस्कोमाइसिटीज, किस तरीके से एस्कोमाइसिटीज का फॉर्मेशन होता है, राइट। चले आगे, चलिए चलते हैं आप। एस्कोमाइसिटीज को बच्चों हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर सेक फंजाई के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज सेक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज जो होती है वो कैसी होती है, मल्टीसेलुलर होती है, पेनिसिलियम एंड रेयरली यूनिसेलुलर होगी, ईस्ट। दे आर सेप्रोफिटिक, कैसे होते हैं बच्चों, ये सेप्रोफिटिक होते हैं, डीकंपोजर्स होते हैं और पैरासिटिक होंगे एंड कॉर्पोफिलस होते हैं, सेप्रोफिटिक भी होंगे। माइसिलियम जो होता है इसका, यहाँ पे आप लिख भी लेना कि कैसे होंगे, सेप्रोफिटिक। माइसिलियम जो होता है बच्चों इसका कैसा होता है, मैंने आपको बताया ब्रांच्ड होता है, सेपरेट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ कोनिडिया प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सोजेनियसली एंड ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड द कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया जो होते हैं बच्चों यहाँ पर जर्मिनेशन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं माइसिलियम को। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, जो कि कैसे ग्रो करेगा, एंडोजिनियसली ग्रो करेगा, सेक लाइक सिंगुलर एस्कस, ठीक है। एस्काई अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर, आर कॉल्ड द एस्कोगार, क्या बोलते हैं इसको, एस्पोगार। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, एस्परजिलस, कैल्विसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, क्यों, क्योंकि इसको जो है जेनेटिक वर्क के लिए, प्लांट किंगडम में जेनेटिक वर्क के लिए यूज में लिया जाता है। और काफी सारे मोलर्स, ट्रफल्स जो है आप जो है ईटिंग करने में, खाने में, एडिबल पर्पस के यूज में काम में लेते हो। तो यहाँ पर जो मेरे पास एग्जाम्पल हो जाएंगे, एस्परजिलस, एस्परजिलस हो जाएगा, ठीक है, कैल्विसेप्स, एस्परजिलस, कैल्विसेप्स, कैल्विसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। और क्या हो जाएंगे, मोरल्स एंड ट्रफल्स, मोरल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, एक्टोस्पर्जिलस हो जाएगा, कैल्विसेप्स हो जाएगा एंड कैल्विसेप्स हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, कैल्विसेप्स, और क्या हो जाएगा, न्यूरोस्पोरा हो जाएगा, न्यूरोस्पोरा आल्सो कॉल्ड ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। used for genetic work, जेनेटिक वर्क के लिए उसमें ले जाता है, राइट इसको। और उसके अलावा यहाँ पर मोरल्स हो जाएंगे और ट्रफल्स हो जाएंगे, मोरल्स एंड ट्रफल्स एडिबल, एडिबल पार्ट है एंड डिलीशियस, एडिबल मशरूम्स है, ठीक है, एडिबल फंजाई है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एस्परजिलस, ठीक, क्लियर। चलिए आगे समझते हैं हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज की अगर मैं जनरली आपसे बात करूं तो सबसे पहली चीज तो ये क्या कहलाती है आपकी, तो यहाँ इसके अंदर आता है आपके सामने मशरूम आएगा, इसको क्लब फंजाई, क्लब फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, ठीक है। और क्या कहते हैं बच्चों, इसको पफ बॉल्स इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कहाँ ग्रो करता है, सोइल के अंदर। दूसरा कहाँ ग्रो करेगा, ये ट्री लॉग्स पर, स्टंप पर, ठीक है। और ये कैसा होता है बच्चों, पैरासिटिक होता है, किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर जो पैरासिटिक होगा प्लांट के ऊपर, तो यहाँ पर डिजीज कोज करेगा स्मट एंड रस्ट, डिजीज कोज करने का काम करता है, ठीक है।
फिर बात करते हैं बच्चों इसके अंदर जो माइसीलियम होगा, माइसीलियम यहाँ पर कैसे दिखाई देता है, माइसीलियम में ब्रांच और सेप्टेट दिखाई देता है। माइसीलियम ब्रांच्ड है एंड सेप्टेट है, ठीक है। जनरली यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। जनरली यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा यहाँ पर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, किसकी मदद से होता है बच्चों, ये बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन की मदद से होता है। अगला अगर देखें तो यहां पर बच्चों जो सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन होते हैं यहां पर एब्सेंट होते हैं। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो बच्चों यहां पर आपके सामने जो वेजिटेटिव एंड सोमेटिक सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल्स, इनके बीच में क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होता है, प्लाज्मोगेमी, दोनों के बीच में फ्यूजन होगा। इनके फ्यूजन से यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, प्लाज्मोगेमी आपको दिखाई देती है। क्या दिखाई देगी, प्लाज्मोगेमी दिखाई देती है। जब प्लाज्मोगेमी दिखाई देती है तो एक बार एनसीईआरटी देखो क्या कह रहा है एनसीईआरटी, यहाँ तक समझ लेते हैं एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी कह रही है बच्चों यहाँ पर कॉमनली नॉन एज बेसिडियोमाइसीटीज, ठीक है, मशरूम ब्रैकेट फंजाई पफ बोल्स, ग्रो करता है सॉइल के ऊपर, लॉक्स के ऊपर, ट्री स्टम के ऊपर, ठीक है, प्लांट बॉडी पैरासाइट, रस्ट एंड स्मट एग्जांपल हो जाएगा। माइसीलियम इसका ब्रांच्ड है, सेप्टेट है। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली यहाँ पर जो होता है नहीं पाए जाते, बट वेजिटेटिव प्रोडक्शन यहाँ पर कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन की मदद से कॉमन होता है, मतलब फ्रेगमेंटेशन की मदद से होता है। सेक्स ऑर्गन जनरली यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, एब्सेंट होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो प्लाज्मोगेमी होती है वो किसके द्वारा होती है, जब सोमेटिक सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा, उसके वजह से यहाँ पर क्या आता है आपके सामने, आपको प्लाज्मोगेमी दिखाई देती है। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर जो प्लाज्मोगेमी हो गई, प्लाज्मोगेमी के बाद यहाँ पर क्या होगा, डाइक्रियन फेज आएगी, मतलब कि एक सेल में फिर से दो न्यूक्लियस आ जाएंगे, n+n कंडीशन आएगी। डाइक्रियन स्टेज के दौरान यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, यहाँ पर बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पर बच्चों कैरियोगेमी होगी, मतलब कि बेसिडियम के अंदर जो होंगे न्यूक्लियस मूव कर जाएंगे, और न्यूक्लियस मूव करने के बाद वहां पर क्या होगा बच्चों, फ्यूजन होगा, किसका, न्यूक्लियाई का। न्यूक्लियाई का जब फ्यूजन होगा तो यहाँ पर बेसिडियम के अंदर मियोसिस चलेगा। जो न्यूक्लियाई का जो फ्यूजन हुआ है उसमें क्या चलेगा आपका, यहाँ पर मियोसिस चलेगा। मियोसिस चलने के बाद यहाँ पर आपके सामने बेसिडियोस्पोर्स, 4 बेसिडियोस्पोर बनेंगे। कितने बेसिडियोस्पोर बनेंगे, 4 बेसिडियोस्पोर बनेंगे। और 4 जो बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं यहाँ पर वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं, एक्सोजीनियसली ग्रो कर रहे हैं। एक्सोजीनियसली यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और बेसिडियो जो यहाँ पर आपके सामने बेसिडियम का जो फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद यहाँ पर बेसिडिया जो होंगे कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर, और क्या कहलाएंगे, बेसिडियो कार्प कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, बेसिडियो कार्प कहलाते हैं, राइट। क्या कहलाएंगे यहाँ पर, बेसिडियो कार्प कहलाते हैं। तो अगर बात करें कॉमन एग्जाम्पल की, तो एगेरिकस, स्टिलेगो, ठीक है, इस एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एगेरिकस हो जाएगा, यूस्टिलेगो, यूस्टिलेगो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल हमारे सामने क्या क्या हो जाएंगे, एगेरिकस हो जाएंगे, यूस्टिलेगो हो जाएगा। और हमारे पास एक और एग्जांपल है पक्सिनिया, जो रस्ट डिजीज है वीट के अंदर। तो एगेरिकस मशरूम, यूस्टिलेगो स्मट एंड पक्सिनिया जो है हमारे पास एक और एग्जांपल है। तो पक्सिनिया इज द, पक्सिनिया, पक्सिनिया जो है इसका एग्जांपल है, राइट। यहाँ पर आपका बेसिडियम, बेसिडियोमाइसीटीज भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका अगला और फाइनल जो है ड्यूट्रोमाइसीटीज। ड्यूट्रोमाइसीटीज बात कर लेते हैं। ड्यूट्रोमाइसीटीज, ड्यूट्रोमाइसीटीज, ड्यूट्रोमाइसीटीज जो होती है बच्चों यहाँ पर उसको हम लोग फाल्स फंगस भी कहते हैं, फाल्स फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, फाल्स फंजाई। इसके अंदर बच्चों यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली
एब्सेंट होता है। यदि कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता हुआ भी दिखता है तो उसको यहाँ से निकालकर किसी दूसरे अंदर क्या कर देते हैं, इसको डाल देते हैं। तो यहाँ पर एस्कोमाइसीटीज और बेसिडोमाइसीटीज के अंदर डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, ओनली ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न होने की वजह से यहाँ पर जो फंगाई कहलाती है वो कैसे कहलाती है, फाल्स फंगस कहलाता है। कैसा फंगस कहलाएगा यहाँ पर, फाल्स फंगस कहलाएगा। यहाँ पर भाई माइसीलियम जो होता है बच्चों, माइसीलियम यहाँ पर भी कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा एंड सेप्टेट होगा। यहाँ पर भी कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट माइसीलियम आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, कुछ फंजाई यहाँ पर कैसे बिहेव करते हैं, एज अ पैरासाइट। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं बच्चों, डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स कैसा करेंगे, ये लीटर का डिकम्पोजिशन करते हैं। किसका डिकम्पोजिशन करेंगे, लीटर का डिकम्पोजिशन ये करते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें तो कॉमनली नोन एज इनपरफेक्ट फंजाई या फिर फाल्स फंजाई भी कहते हैं इसको, बिकॉज एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज होती है इस फंजाई के अंदर प्रेजेंट होती है। सेक्सुअल फॉर्म यहाँ पर डिस्कवर अगर की भी जाती है तो उसको निकाल कर किसके अंदर डाल दिया जाता है, एस्कोमाइसीडी या फिर बेसिडियोमाइसीडीज के अंदर। It is possible that asexual and vegetative stage have been given one name and placed under the deuteromycetes. ठीक है, फिर बोल रहा है sexual stage another and placed under the another class. Later when the linkage was established, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromycetes. One perfect sexual stage of members deuteromycetes was discovered were often to ascomycetes and basidiomycetes. मैंने बताया ना आपको, तो deuteromycetes जो होता है यहाँ पर asexual spores की मदद से by the help of conidia की मदद से क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। माइसीलियम में ब्रांच सेपरेट है। कुछ फंजाई यहाँ पर कैसे होती है, सेप्रोफिटिक होगी, पैरासिटिक होगी और लार्ज नंबर ऑफ डीकम्पोजर्स होते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे सामने अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ कोनिडिया होगा। ठीक है, एग्जांपल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कौन कौन आ जाएगा, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने क्या खत्म होता है, आपका फंगस बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अगर कोई दिक्कत, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका फंगस पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब हम अगला जो चालू करने वाले हैं वो हमारा क्या होगा, वायरस होगा, वायरोइड होगा। ठीक है, तो यहाँ तक अभी क्लियर। इसके बाद अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है बच्चों यहाँ पर वो क्या आएगा, वायरस, वायरोइड्स, प्रायॉन्स की हम बात करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायॉन्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, वायरस की बात करते हैं। वायरस को लेकर मैं आपसे बात करूं बच्चों, 5 मिनट क्लासिफिकेशन में जो आर.एच. विटेकर साहब का जो क्लासिफिकेशन हुआ था, उस आर.एच. विटेकर साहब के क्लासिफिकेशन के अंदर क्या हुआ कि उन्होंने कुछ ए सेलुलर टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स है उनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया, ना ही वो इसका क्लासिफिकेशन कर पाए। ठीक है, तो इसलिए हम इनको क्या करेंगे, अलग से पढ़ने वाले हैं। कौन कौन आता है इसमें, वायरस आता है, वायरोइड आता है, प्रायॉन्स आते हैं और लाइकेन आते हैं। ठीक है, अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं वायरस, वायरोइड, लाइकेन और प्रायॉन्स के बारे में, तो वायरस जो होते हैं यहाँ पर कैसे होते हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इनमें जो होती है सिंगल सेल भी नहीं होती, कोई सेल्स प्रेजेंट नहीं होती इसके अंदर। तो वायरस, वायरोइड और जो आपके प्रायॉन्स हैं सब कैसे हैं, आपके ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, आप कभी ना कभी किसी ना किसी बीमारी से सफर किए होंगे, कभी ना कभी आपको बुखार आया होगा, आया कि नहीं आया, कभी ना कभी आपको जो है टाइफाइड हुआ होगा, कभी ना कभी आपको जो है मलेरिया हुआ होगा, कभी ना कभी आपको कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन जरूर हुआ होगा बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों ये वायरल इन्फेक्शन कैसे होता है, ठीक है, तो वायरस जो है बच्चों यहाँ पर कैसी मशीनरी है, ए सेलुलर मशीनरी है। कैसी मशीनरी है, ए सेलुलर मशीनरी है। बाहर अगर बात करें होस्ट की बॉडी के बाहर जो वायरस होता है वो कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। लेकिन जैसे ही इसको होस्ट की बॉडी मिलती है तो वायरस कैसा हो जाएगा, यहाँ पर आपके सामने लिविंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। एक बार इसको होस्ट की सेल मिल गई, फिर क्या करता है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो होस्ट की बॉडी के अंदर इंसर्ट करके ये क्या करता है बच्चों, अपनी ही जो मशीनरी होती है, अपना ही ग्रोइंग फेज होता है उसको इंक्रीज करना चलता है। कब तक करेगा, जब तक वो पर्सन जो है वो यहाँ पर मर ना जाए, तब तक यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आपके सामने वायरस ग्रो करता रहता है। तो यहाँ पर सेम बात की गई है। और वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है
वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? क्रिस्टलाइन प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पर? क्रिस्टलाइन प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। 5 मिनट क्लासिफिकेशन में जो आर.एच. विट्रिकर साहब है उन्होंने मेंशन नहीं किया है किसके बारे में? लाइकेन के बारे में, है ना। उसके बाद सम एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स, दीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस दिया। ऑल ऑफ अस, जैसे कि हम बात करें, हु हैव सफर्ड ऑल द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, विच जैसे कि किसी वजह से होता है कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस की वजह से होता है, which effect virus can have us on if we do not associate it other condition. Virus did not find a place in classification since they are considered true living. If we understand the living as those organisms that have cell structure, the virus is non-cellular organism. वायरस कैसा ऑर्गेनिज्म बच्चों? यहाँ पर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन सेल्यूलर, इसमें किसी प्रकार से कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होता है। They are characterized by the having the inert crystalline structure outside the living cell. बाहर की तरफ इसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है? एक क्रिस्टलाइन क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर देखने मिलता है लिविंग सेल के बाहर की तरफ। ठीक है, आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो वायरस के बारे में अगर बात की जाए तो देखो, वायरस मैंने आपको बताया था, एक चीज मैंने आपको बताई अभी, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, एक बार इसको क्या मिल जाए? कोई सेल मिल जाए, ठीक है, टेक ओवर द मशीनरी, क्या करता है? ये मशीनरी को ले लेता है ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, खुद को रेप्लिकेट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ साइंटिस्ट आए। कुछ साइंटिस्ट कौन कौन आए? एक तो सब आए, एक तो साइंटिस्ट है हमारे पास हमने डीमेत्री इवानोस्की। डीमेत्री इवानोस्की आए 1892 के अंदर। कौन से साइंटिस्ट है यहाँ पर? डीमेत्री इवानोस्की। कब आई ये? 1892 में आए। ठीक है, इन्होंने क्या किया बच्चों? एक कोजल ऑर्गेनिज्म को रिकॉर्ड किया, देखा, रिकॉग्नाइज किया, किसके अंदर? टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर। किसके अंदर देखा बच्चों? टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर देखा। जब इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर, मतलब जो टोबैको मोज़ेक जो प्लांट है, जो टोबैको मोज़ेक डिजीज जो होती है, टोबैको के अंदर जो मोज़ेक डिजीज होती है, किसी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। तो इन्होंने देखा टोबैको मोज़ेक वायरस को सबसे पहली बार किसके अंदर? टोबैको प्लांट के अंदर। ये एक चीज नोटिस करते हैं कि एक ऐसा वायरस या एक ऐसी चीज जो कि बैक्टीरिया से भी छोटी है, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट है। दूसरा, ये जो है बैक्टीरिया के जो फिल्टर प्रूफ पेपर होते हैं उससे भी पास हो जा रही है। तो इन्होंने बताया कि कोई ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटी होती है। सेम चीज यहाँ पे बोल रहे हैं डीमेत्री इवानोस्की ने कहा है। इन्होंने कुछ माइक्रोब्स को, कोजल ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया, किसके अंदर? मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको के अंदर। कौन सी डिजीज के अंदर? टोबैको मोज़ेक डिजीज ऑफ वायरस जो है किसके अंदर पाया गया? जो टोबैको के अंदर जो मोज़ेक डिजीज होती है उसके अंदर आपको दिखाई दिया? वायरस दिखाई दिया। दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बताते हैं कि वायरस जो होता है वो किससे छोटा होता है? बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, इसलिए ये पास हो जाता है किससे? बैक्टीरिया के फिल्टर पेपर से। जो बैक्टीरिया का जो प्रूफ फिल्टर पेपर होता है उससे ये क्या हो जाता है? पास हो जाता है। फिर दूसरे एक और साइंटिस्ट है एमडब्ल्यू बेजरनिक। एमडब्ल्यू बेजरनिक, ठीक है, एमडब्ल्यू बेजरनिक आए। एमडब्ल्यू जो बेजरनिक आए यहाँ पर, एक सेकेंड स्पेलिंग, एमडब्ल्यू बेजरनिक कब आए बच्चों? यहाँ पर इनके 5 साल बाद 1898 के अंदर। ठीक है, कब आए? 6 साल बाद आए। ठीक है, इनके 6 साल बाद आए। ये बताते हैं, ये जो क्या करते हैं बच्चों, इन्होंने भी क्या किया? प्लांट से एक कोई ऑर्गेनिज्म को एक्सट्रैक्ट किया। जो टोबैको प्लांट था उसमें से कोई ऑर्गेनिज्म को एक्सट्रैक्ट किया। ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो कि हेल्दी प्लांट को भी क्या कर रहा था बच्चों? यहाँ पर इफेक्ट करने का काम कर रहा था। तो ये बात किसने बोली यहाँ पर? एमडब्ल्यू बेजरनिक ने डेमोन्स्ट्रेट किया 1898 के अंदर। एक्सट्रैक्ट द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको। कहां से एक्सट्रैक्ट किया? टोबैको के इन्फेक्टेड प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया, और बताते हैं कुड कोज इन्फेक्शन ऑफ हेल्दी प्लांट्स। किसको कोज कर रहा था? ये हेल्दी प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन कोज कर रहा था। एंड देम द न्यू पैथोजन, क्या नाम दिया इसका? कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम। क्या नाम दिया इसका? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, इसका नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, जो कि एक प्रकार का कैसा है? इन्फेक्शियस लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है? इन्फेक्शियस लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो समझ में आ गया। डी मैत्री साहब आए। डी मैत्री साहब ने क्या किया? डी मैत्री साहब ने यहाँ पर
मोजेक डिजीज जो थी प्लांट के अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर, उसमें से एक चीज कॉजल ऑर्गेनिज्म देखा। उसके बाद उन्होंने क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया के प्रूफ बिल्ट पेपर से उसको पास करवाते हैं और देखते हैं कि बैक्टीरिया से छोटी कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। दूसरा फिर यहाँ पर एमडब्ल्यू बेजरनेक आते हैं। एमडब्ल्यू बेजरनेक ने बताया कि जो एमडब्ल्यू बेजरनेक साहब है, उन्होंने टोबैको के इन्फेक्टेड प्लांट से किसी एक ऑर्गेनिज्म को एक्सट्रैक्ट किया और उसने देखा कि ये जो चीज है जो इसको अफेक्टेड की हुई है वो हेल्दी प्लांट्स को भी अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये बात किसने बोली, आपके एमडब्ल्यू बेजरनेक ने। उसके बाद कौन आते हैं यहाँ पे, डब्ल्यू एम स्टेनले। यहाँ पर कौन आते हैं, डब्ल्यू एम स्टेनले। अगले साइंटिस्ट जो यहाँ पर आए, डब्ल्यू एम स्टेनले। कब आए बच्चों, ये 1935 के अंदर। और 1935 के अंदर बताते हैं कि एक क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर होती है जो कि किसकी बनी होती है बच्चों, प्रोटीन कोट होता है, जिसके ऊपर किसका कोट होता है, प्रोटीन कोट का होता है। जब इसको मशीनरी मिलती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात किसने बोली, एमडब्ल्यू बेजरनेक। शो दैट द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। किसका बना होता है, प्रोटीन बना होता है। ठीक है, दे आर इंसर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। और वायरस जो है कैसे पैरासाइट है, आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट है। वायरस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, राइट। तो 3 साइंटिस्ट के नाम याद रख लेना, डिमेत्री वेनस्की, दूसरा यहाँ पर एमडब्ल्यू बेजरनेक, और तीसरा यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू एम स्टेनले। ठीक है, अब बात करते हैं वायरस के बारे में। वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस का मतलब होता है यहाँ पर वेनम होता है। वायरस का मतलब क्या होता है, पॉइजन फ्लूइड हो गया। ठीक है, वायरस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वेनम होता है। वायरस का मतलब यहाँ पर पॉइजन फ्लूइड होता है, राइट। वायरस जो होता है बच्चों, वायरस की अगर बात करें तो वायरस प्लांट एनिमल दोनों को अफेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, वायरस को अगर लेके बात की जाए तो वायरस के अंदर क्या ऐसा क्या होता है, तो वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तब जेनेटिक मटेरियल जो होगा बच्चों यहाँ पर वो किसी फॉर्म में हो सकता है, आरएनए और डीएनए। कभी भी वायरस के पास या तो प्रॉपर आरएनए नहीं होता या प्रॉपर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब कि दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर सिंगल सिंगल प्रेजेंट होगा, या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा, राइट। अगर मैं आपसे बात करूं जो जितने भी जो वायरस है, मतलब कि जो प्लांट को अफेक्ट करते हैं, वो सब कैसे होते हैं, यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड कैसे होते हैं बच्चों, यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। कैसा होता है आरएनए, उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है। लेकिन जो वायरस एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं उनके पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए दोनों देखने को मिल सकता है, राइट। तो पढ़ते हैं, इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी, या तो आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए हो सकता है। कोई भी वायरस के पास दोनों नहीं हो सकते, या तो डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। और वायरस जो होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होगा बच्चों, ये न्यूक्लियो प्रोटीन का। एंड जेनेटिक मटेरियल का कैसा होता है, इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उसको कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। लेकिन जो वायरस एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं वो कैसे हो सकते हैं, वो सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए दोनों देखने को मिल सकते हैं। जो बैक्टीरियोफाज वायरस है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं उसका डायग्राम। जो बैक्टीरियोफाज वायरस है ये कैसा होता है आपका, डबल स्टैंडर्ड। ये बैक्टीरियोफाज वायरस है, इसके अंदर जो डीएनए होगा वो कैसा होता है बच्चों, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें डबल स्टैंडर्ड डीएनए, देखो लिखा भी है, द बैक्टीरियोफाज वायरस आर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, जो वायरस का जो प्रोटीन, जो वायरस का जो कोटिंग होती है, ये पूरी कोटिंग आपको दिखाई दे रही है वायरस की, जो ऊपर से जो कोटिंग होगी, ये वाली जो कोटिंग होती है ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सब किसकी बनी होती है, ये सब जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं, कैप्सिड होते हैं। क्या कहलाते हैं, ये कैप्सिड कहलाता है। जो वायरस की जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की जो कोटिंग होती है कैप्सिड कहलाती है। क्या कहलाती है, कैप्सिड, जो कि स्मॉल सब यूनिट किसकी बनी होगी बच्चों, कैप्सोमियर की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होगी, कैप्सोमियर की बनी होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोटीन कोड इज कॉल्ड द कैप्सिड। प्रोटीन कोड क्या कहलाता है बच्चों, वायरस का कैप्सिड कहलाता है, जो कि स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमियर के बने होते हैं, जो कि वायरस को किससे प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। वायरस के जो न्यूक्लिक एसिड होता है, वायरस के अंदर प्रेजेंट जो डीएनए है, आरएनए है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये जो कैप्सोमियर होते हैं ये अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे बात करते हैं यहाँ पर, कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन हेलिकल, पॉलीहेड्रल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म। वायरस जो होता है यहाँ पे डिजीज कोज करता है, मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पीज हो गया, इन्फ्लुएंजा, एड्स, आपने नाम सुना होगा, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। वायरस है, इन प्लांट के अंदर जो मोजेक पैटर्न देखने को मिलता है, मोजेक फॉर्मेशन देखने मिलेगा, लीफ रोलिंग हो गया, लीफ कर्निंग हो गया, येलोइंग डिजीज हो गया। तो ये सब किसकी वजह से होती है, यहाँ पर वायरस की वजह से होती है। तो आपको वायरस समझ में आ गया होगा। तो वायरस ध्यान रखना, एक प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, राइट। चले आगे,
इसके बाद आते हैं बच्चों हमारे पास अगले वायरोइड। वायरोइड जो है कब दिए, किसने दिए, 1971 के अंदर टीओ डिनर ने, टीओ जो डिनर है उन्होंने, टीओ डाइनर जो है उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट को डिस्कवर किया जो कैसा था, नॉन प्रोटीनिशियस था। कैसा था बच्चों, यहाँ पर नॉन प्रोटीनिशियस था, जो कि वायरस से छोटा था, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलता है बच्चों, आरएनए देखने को मिलता है, इसलिए इसका जो मोलिकुलर वेट है वो भी कैसा है, यहाँ पर लो मोलिकुलर वेट देखने को मिलता है। प्रोटीन कोड ना होने की वजह से इसका जो वेट होता है वो भी कैसा होता है, कम होता है। और ये जो डिजीज कोज करता है, कौन सी डिजीज कोज करेगा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। कौन सी डिजीज कोज करता है बच्चों, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कोज बाय द हेल्प ऑफ वायरॉइड। ठीक है, प्रायॉन्स क्या होते हैं, तो प्रायॉन्स जो होते हैं, जितने भी जो न्यूरोलॉजिकल जो मेडिसिन वगैरह आ रही थी उसके वजह से यहाँ पर एक डिजीज देखने को मिली आपको। एक तो होती है बीएसी, बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको मैडन काउ डिजीज बोलते हैं, और सीआर जेकोब डिजीज जो आपको देखने को मिली। न्यूरोलॉजिकल डिसीज किसकी वजह से, मॉडर्न मेडिसिन की वजह से ट्रांसमिट हो रही थी, किसकी वजह से, प्रायॉन्स की वजह से। और प्रायॉन जो है यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, जो पूरी तरीके से प्रोटीन फोल्डेड नहीं हुआ है। द एजेंट वाज सिमिलर टू साइज एंड टू वायरस, वायरस के जैसे ही सिमिलर है ये भी। दीज एजेंट वर कॉल्ड प्रायॉन्स, क्या कहलाते हैं ये, प्रायॉन्स कहलाते हैं। सबसे ज्यादा जो नोटेबल डिजीज यहाँ पर प्रायॉन्स के द्वारा जो कोज करती हुई दिखाई दी वो कौन सी थी, बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है, बीएसई, एंड कॉमनली कॉल्ड मैड एंड काउ डिजीज। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और एक और जो डिजीज है यहाँ पे सीआर जेकॉब डिजीज इन ह्यूमंस, जो बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी है बच्चों, यहाँ पर वो डिजीज कोज करता है एनिमल्स के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन दोनों के अंदर जो कंफ्यूजन करता है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लो मोलिकुलर वेट किसका देखने मिलता है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, प्रायॉन्स होगा, वायरॉइड होगा, वायरस होगा और नन ऑफ दीज होगा। तो हम कई बार क्या कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर वायरॉइड को टिक करना करके प्रायॉन्स को टिक कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जब डिजीज की बात आती है तो डिजीज के केस में भी सेम हम उल्टा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वायरॉइड जो होता है उसका लो मोलिकुलर वेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होगा और प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है। दूसरी डिजीज कोज करता है पोटेंटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। प्रायॉन्स की बात करते हैं तो प्रायॉन्स जो होते हैं बच्चों यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं। किसकी वजह से हो रहा था, ये मॉडर्न डिसऑर्डर, मॉडर्न डिजीज की वजह से हुआ, ऐसा मॉडर्न मेडिसिन जो है उसकी वजह से आपको देखने को मिला। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो अगला मेरे पास आता है लाइकेंस, मैंने आपको पहले बताया लाइकेंस जो होते हैं यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। द एल्गन कंपोनेंट इज फाइकोबायोंट एंड फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड द माइकोबायोंट। एल्गी जो होती है बच्चों यहाँ पर फूड प्रिपेयर करती है फंजाई के लिए, एंड फंजाई जो होता है यहाँ पर शेल्टर प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम इट्स पार्टनर। सो क्लोजली यहाँ पर क्या हो रहा है, म्यूचुअलिज्म हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। लाइकेन जो होता है नेचर के अंदर, वन वुड बी नेवर इमेजिन दैट हैव टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। ठीक है, लाइकेन जो है यहाँ पर कैसे हैं, गुड पोल्यूशन इंडिकेटर है, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। यहाँ पर आई होप सो कि आपको चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी दिन इसके डाउट्स वगैरह ले लेंगे, और अब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों यहाँ पर, थैंक यू।